हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं सोशल साइंस की टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। मैंने बीटीसी का सिलेबस शुरू किया था, जिसमें सोशल साइंस मैंने सिलेबस बताया था बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का, और उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का जो कोर्स था वो मैं करा रहा हूँ। पहला वीडियो मैंने कर लिया है, तो ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिस्ट्री क्या होता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ अ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री क्या है, तो एक डेफिनेशन क्या लिखनी है, एग्जैक्ट डेफिनेशन उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, इतिहास अंग्रेजी भाषा का शब्द हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी हिस्ट्री जो है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है वास्तविकता में घटित हुआ। यानी कोई एक ऐसी चीज़ जो वास्तविकता में घटित हुई, उसी को बोलते हैं हम लोग इतिहास। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी हैं, जिनको बोलते हैं मेगास्थनीज, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका। तो इसमें अगर ऐड करना चाहें, ये भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, कुछ पुरातत्वविदों और कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं हिस्ट्री के बारे में। हेनरी जॉनसन एक व्यक्ति, उन्होंने लिखा था भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। जबकि प्रोफेसर घाटे ने लिखा था इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। जबकि जोन्स का कहना था इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है, जो हमें वर्तमान को समझने में बड़ी सहायता प्रदान करता है। तो ये कोई डेफिनेशन है हिस्ट्री से रिलेटेड। अगर इसमें से एक भी हिस्ट्री की डेफिनेशन और थोड़ा सा लिख देंगे तो अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, तो इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं? अगर क्वेश्चन आता है इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, तो उसका आंसर होगा पुरातत्व स्रोत, मुद्रा और अभिलेख, शिलालेख और साहित्यिक स्रोत। बहुत सारे स्रोत होते हैं। ठीक है, तो जो मेन दो मैंने लिख दिए, पुरातात्विक और मुद्रा और अभिलेख। ठीक है, साहित्यिक स्रोत भी हैं। ठीक है, तो देखिए, कल मैंने बताया था कि प्राचीन इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल को भी फिर 2 पार्ट्स में, पाषाण काल और ताम्र युग में, और फिर पाषाण काल को 3 पार्ट्स में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं प्रागैतिहासिक काल, आदि प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को आखिरकार किस बेसिस पे डिवाइड किया गया। ठीक है, तो देखिए, अगर डिफिनेशन आता है प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में से केवल देखिए, जिस काल से के हमारे पास केवल जो है अवशेष उपलब्ध हो, लिखित प्रमाण ना हो, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। जबकि आदिऐतिहासिक काल क्या होता है? एक ऐसा काल जिसके हमारे पास अवशेष प्राप्त होने के साथ साथ लिखित प्रमाण भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं आदिऐतिहासिक काल। और आदिऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसके अवशेष और लिखित प्रमाण दोनों ही उपलब्ध हों। ठीक है, और लिखित प्रमाण को पढ़ा भी जा सके, उसी को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। यानी कि आदिऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में क्या था? अवशेष प्राप्त हो लेकिन लिखित प्रमाण नहीं थे। आदिऐतिहासिक काल में अवशेष भी प्राप्त थे, लिखित प्रमाण भी थे, लेकिन लिखित प्रमाण को हम लोग पढ़ नहीं सकते अभी तक। और ऐतिहासिक काल में दोनों ही उपलब्ध हैं और लिखित को हम लोग पढ़ सकते हैं। ये डिफरेंस है, इस बेसिस पे इन तीनों को डिवाइड किया गया। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के बाद में मैंने बताया था पाषाण काल में डिवाइड किया गया। तो पाषाण काल को पढ़ लेते हैं। देखिए, पाषाण काल क्या है? पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था: पूरा पाषाण काल, मध्य और नवपाषाण काल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूरा पाषाण काल क्या है? मनुष्य खुले में रहता था, एक आकेठक की भूमिका में था। आकेठक बोले तो शिकारी, हंटिंग करता था। ठीक है, तो वो शिकारी की भूमिका में रहता था और एक खास संग्राहक के रूप में भी रहता था। खास संग्राहक बोलते हैं जिसको कि मनुष्य जो था कि किसी एरिया में जाता था, वहाँ पे वो खाद मतलब वहाँ के जो फसलें हैं या वहाँ पे जो भी उगता है उसको फल फ्रूट जो भी खाता था, और जो एनिमल की हंटिंग करता था, वो जब जब तक करता था जब तक वहाँ पे वो चीज़ कम ना हो जाए। जैसे जानवरों की जैसे ही वहाँ पे सीमा कम हो जाती थी, वैसे ही वो जगह छोड़ के चला जाता था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग खास संग्राहक। खास संग्राहक की भूमिका में था। वो पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। इसके अलावा शिकार से प्राप्त ही मांस उसका मुख्य भोजन था। ठीक है, मुख्य भोजन क्या था? यही था। ठीक है, इसके अलावा बुक को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन भी है इसमें। देखिए,
पूरा पाषाण काल क्या है, तो इसमें लिखा है 3 लाख ईसा पूर्व से 8 लाख ईसा पूर्व के समय को बोलते हैं, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, पूरा पाषाण काल है। मानव पहले खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वो पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। इसको हम लोग केवल थ्योरी के रूप में ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट जो है मैंने उसको बता दिया। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए, थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसे तब तक घर नहीं बनाना आता था। जब पूरा पाषाण काल का अंतिम समय था, तब उसने क्या हुआ, घर गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था। शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई स्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसने आग के प्रयोग की जानकारी प्राप्त की। आग के प्रयोग की जानकारी प्राप्त की, साथ ही उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा पूरा पाषाण काल युग में आखिरी समय में उसने चित्र भी बनाना सीख लिया। जब गुफाओं में रहता था तो चित्र बनाने लगा, और उन्हीं चित्र के माध्यम से हमें आज पता चलता है कि वह मनुष्य की क्या सोच थी उस समय। ठीक है, उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय मानव ने हड्डी का औजार भी बनाना शुरू कर दिया था। यह औजार उसके ज्ञान में वृद्धि विकास दर्शाते थे। इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करता था, जिसे आपस में बांट कर खाता था। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता जब वो दूसरों के साथ मिलकर चले। इस प्रकार का एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में कुछ गुफाएं मिली हैं, जिसने पता चलता है कि यह मानव समूह में रहता था। देखिए, ये तो बुक की भाषा हो गई। देखिए, इसको अगर थ्योरी में लिखना है तो थ्योरी में इतना लिख सकते हैं, लेकिन हमें केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बीटीसी में, और क्या कहते हैं, टेट सुपर टेट में बहुविकल्पीय आता है, जिसमें एग्जैक्ट पॉइंट होता है। तो इतना केवल हमको एग्जैक्ट पॉइंट लेना है, जो कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, पूरा पाषाण काल की जो मेन साइट्स कौन सी हैं, मिर्ज़ापुर जो कि बुक्स में लिखा है। इसके अलावा भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे है। चित्रकारी से संबंधित देखिए, जैसे कि पूरा पाषाण काल में जब मनुष्य गुफाओं में रहना शुरू कर देता है, तो क्या होता है, वो चित्र बनाना शुरू करता है। चित्रकारी, जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, वहाँ से चित्रकारी से संबंधित कुछ प्राप्त हुआ है हम लोगों को, वो भीमबेटका से मिला है। उसी से वो पूरा पाषाण काल की साइट है। अच्छा, भीमबेटका दरअसल तीनों ही काल, जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों ही कालों से संबंधित है। इसके अलावा अधीरमपक्कम और हथनौर, अधीरमपक्कम और हथनौर, ये अधीरमपक्कम तमिलनाडु में है और हथनौर मध्य प्रदेश में है। यहाँ से मानव खोपड़ी के अवशेष भी मिले हैं। इन गुफाओं से मानव खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अच्छा, पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने क्या खोज लिया था, आग की खोज ली थी, और औजार, पत्थर से के बने औजार का यूज़ करता था। बड़े बड़े पत्थर के औजारों का यूज़ करता था। इसके अलावा कुल्हाड़ी का भी यूज़ करता था। ठीक है, हाथ से बनी कुल्हाड़ी का। ठीक है, तो इन चीज़ों का वो यूज़ करता था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में। फिर आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में उसने क्या किया, जैसा कि टाइम पीरियड मैंने बता दिया, 8000 से 400 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो पशुपालन शुरू कर दिया। अब उसने पशु को पालना शुरू कर दिया। पाषाण के औजारों को सही से इस्तेमाल शुरू किया। अब क्या हुआ, माइक्रोलिथ, एक शब्द आता है माइक्रोलिथ, यानी कि वो जो औजार थे, बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाता था, अब उसको छोटे छोटे बनाना शुरू कर दिया उसने। तो जहाँ से छोटे छोटे बनाना शुरू कर दिया, यानी कि छोटे छोटे औजारों को जब यूज़ बनाना शुरू किया, तो उसका यूज़ करना बहुत ईजी हो गया। ठीक है, तो इसको बुक से भी एक बार देख लेते हैं। बुक में क्या लिखा है मध्य पाषाण काल के बारे में। देखिए, मध्य पाषाण काल जो है 8000 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के समय को बोलते हैं। मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण युग की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए, जिसको माइक्रोलिथ बोलते हैं। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थितियों से तालमेल बैठाने में ही उसका उपकरण छोटे बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वहाँ पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरकता शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों में मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हो गए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। इन घासों में आज के अनाजों की पूर्वज थी। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार वह संग्राहक बन गया। पहले वह खाद्य संग्राहक नहीं था, अब खाद्य संग्राहक हो गया। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। सबसे पहला जानवर कौन हो गया, कुत्ता। ठीक है, जिसको पालतू बनाया। ठीक है, तो ये मध्य पाषाण काल से हो गया। अब साइट्स कौन कौन सी मध्य पाषाण काल की,
जैसा कि पूरा पाषाण काल की साइट थी मिर्ज़ापुर, आदम वो भीमबेटका, हथनौर और हाथीरमपक्कम, ठीक है, इस तरह की साइट थी। अधीरमपक्कम, हथनौर और क्या कहते हैं, ये सब साइट्स थी पूरा पाषाण काल की। जबकि इसकी कौन सी, आदमगढ़, आदमगढ़ भी तीनों काल से संबंधित है। यहाँ पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, पशुपालन शुरू हो गया था। और पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ मिला, आदमगढ़ में, ठीक है। सराय नहार राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हड्डी के उपकरण मिले हैं, ठीक है, यहाँ से मिले हैं, जो कि कहाँ से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। कुत्ता पहला पालतू जानवर था, जैसा कि बता दिया है। आग का प्रयोग सीख लिया, यानी कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो आग का प्रयोग करना भी सीख गया। कब आके, मध्य पाषाण काल में। इसके बाद आता है नव पाषाण काल। अब क्या होता है, पाषाण से बने औजारों को पॉलिश करना शुरू कर दिया। पूरा पाषाण काल में क्या किया उसने, पत्थर से बने क्या कहते हैं औजारों का यूज़ किया। फिर मध्य में उसने क्या कहते हैं छोटे बनाना शुरू कर दिया। और नौ में उसने, नौ पाषाण काल में उसने पॉलिश करना शुरू किया और खेती का प्रारंभ कर दिया। दरअसल एग्रीकल्चर की स्टार्ट जहाँ से होती है वहीं से नव पाषाण काल का स्टार्ट माना जाता है। यानी खेती का प्रारंभ जिस समय स्टार्ट हुआ वैसे ही नव पाषाण काल का स्टार्ट हो गया। इसको भी बुक से देख लेते हैं। नौ पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 1800, ये गलत लिखा है, 1800 नहीं 2500 होगा, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व। ये जैसे गाइड्स हैं जितनी भी, इनमें काफ़ी गलतियाँ दी होती हैं, ठीक है। 2500 ईसा पूर्व पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव में जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नव पाषाण काल प्रारंभ हो गया। जैसे कि बताया, खेती के कारण मानव भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया, ठीक है। अब उत्पादक बन गया, अब जब खेती करने लगा वो उत्पादन खुद ही करने लगा। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं सुडौल थे, क्योंकि उसने अधिक कुशलता से बनाया गया था। इस यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए हत्तेदार कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस प्रकार के महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग मांस एवं दूध प्राप्त करने में किया जाता था। मानव अपने खेतों में के आसपास मिट्टी के घरों, घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे ये बस्तियां गांव बन गए। अभी मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। पहिए का आविष्कार हो गया। पहिए का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में। इसी तरह पूरा दिया है इसमें, ठीक है। खेती के कारण लोग एक जगह से रहने लगे। फलस्वरूप नए नए कौशलों का विकास हुआ, जैसे मूंज की टोकरियाँ, चटाइयाँ बनाना। इतना सब डिटेल में नहीं जाना है, जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है, ये ज़्यादा, ठीक है, तो इतना काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए पाषाण काल के बाद क्या आता है। पाषाण काल तो यहाँ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ताम्र युग। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पाषाण काल और ताम्र युग में, ठीक है। तो ताम्र युग, ठीक है, तो ताम्र युग के बारे में बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ताम्र युग उसके बाद क्या कहते हैं, लौह युग। लौह युग क्या होता है, देखिए इसमें क्वेश्चन है, लौह युग को मानवीय सभ्यता के विकास के मील का पत्थर क्यों है। जब देखिए वैदिक सभ्यता जब मैं पढ़ाऊंगा, अभी इसके बाद सिंधु घाटी ताम्र युग पढ़ाऊंगा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊंगा। उसके बाद जब वैदिक सभ्यता में भी उत्तर वैदिक सभ्यता और पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। तो उत्तर वैदिक सभ्यता लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास जब स्टार्ट होती है, तभी से लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अभी लौह युग बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, किस काल में मानव घटनाओं को कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता। लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता। देखिए लिखित विवरण किस में नहीं प्राप्त था, पहले वाले में, प्रागैतिहासिक काल में। तो इसका आंसर क्या है, एक सेकेंड रुकिए, इसका आंसर है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, बताया अभी। फलक संस्कृति का नाम से जाना जाता है मध्य पाषाण काल, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कैक्लोथिक युग किसे कहते हैं, कैक्लोथिक युग कहते हैं ताम्र पाषाण युग को ही कैक्लोथिक युग कहते हैं, ठीक है। आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते हुए बने थे, किसके बने थे भाई, किससे बने थे, पत्थरी से तो बनते थे उस समय कुछ और तो था नहीं। पृथ्वी पर जीवन के विकास के किस युग को मछलियों का युग बोलते हैं, इसको मैंने अभी पढ़ाया नहीं, इसको रट लीजिए, डिवोनियन युग, ठीक है। कौन से आदि मानव ने एक दूसरे को मारकर खाया, जावा मानव, ठीक है, जावा मानव, ठीक है, एक दूसरे को मारकर खाया। किसने मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति का नाम दिया, डॉक्टर सांकलिया ने, ठीक है। होमो सैपियंस मानव का उदय किस युग में हुआ,
ठीक है। तो ये अब देखिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया, देखिए पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उच्च, निच और मध्य। ठीक है। तो उच्च उच्च पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, होमो सैपियंस का उदय हुआ था। ठीक है। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, केवल इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे काफ़ी रहेगा। ठीक है। ISPCS नहीं कर रहे हैं। ठीक है। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था की बस्तियां कहाँ होती हैं? ताम्र पाषाण अवस्था, देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। इसको मैं जब पढ़ाऊंगा तो ये डिस्कस करूंगा, इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। ठीक है। संसार का पहला पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता था। और प्लेस्टोसीन युग में किस प्रागैतिहासिक मानव जाति की उत्पत्ति हुई? इसको भी मैंने अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक, पढ़ाया है। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? अब हड़प्पा के निवासी किस युग में थे, तो इसमें जो आंसर दे रखा है ना, वो थोड़ा सा गलत दे रखा है, वो कांस्य युग में थे। ठीक है। इसमें आंसर गलत दे रखा है, कांस्य युग में थे। ठीक है। तो देखिए नवपाषाण काल में पढ़ा रहा था, नवपाषाण काल की साइड से पढ़ लेते हैं। मेहरगढ़ और बुरजोम बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। जैसे कि कहते हैं पूरा पाषाण काल की एक भीमबेटका इंपॉर्टेंट है, मध्य पाषाण काल की आदमगढ़ है, और उसी तरह नवपाषाण काल के मेहरगढ़ और ये बुरजोम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ कृषि का पहला साक्ष्य मिला जो कि पाकिस्तान में है, और बुरजोम जो जम्मू कश्मीर में है, गर्तवास यानी कि लोगों के गड्ढों में रहने के प्रमाण मिलते हैं, और वहाँ पे लोगों को कुत्ते के साथ दफनाने के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। तो ये बुरजोम में 2 चीज़ें मिली हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री का जो एक टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, इसको मैंने आज समाप्त कर दिया है। इसके बाद मैं आद ऐतिहासिक काल को पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं ऐतिहासिक काल को पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।